जब भी मार्केट ट्रेंडिंग होता है तब बहुत सी इंडिकेटर अच्छी तरह से अपना काम करते हैं, लेकिन जब भी मार्केट साइडवेज मोमेंटम करता है उस वक्त इंडिकेटर आपको गलत बाय और सेल सिग्नल देकर आपका लॉस करवाते हैं। ऐसे समय साइडवेज मार्केट में बार बार ट्रेड में एंट्री करने से बचने के लिए आप प्राइस एक्शन के साथ बोलिंजर बैंड इंडिकेटर का उपयोग करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। चलिए आज हम इस वीडियो में बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर को किस तरह इस्तेमाल करना है इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर को अपने चार्ट पर लगाने के लिए सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट ओपन करें। बाद में इंडिकेटर सेक्शन में सर्च बॉक्स में बॉलिंजर बैंड टाइप करके उसे सेलेक्ट कर लें। यह इंडिकेटर आपके चार्ट पर इस तरह दिखाई देगा। हमें बॉलिंजर बैंड की सभी डिफॉल्ट सेटिंग को वैसे ही रखना है। बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर में बीच में दिख रही इस लाइन को 20 पीरियड मूविंग एवरेज कहते हैं। ऊपर और नीचे दिख रहे इन दो लाइंस को अपर बैंड और लोअर बैंड कहते हैं। इसी दो बैंड लाइन का उपयोग हम आगे अपने ट्रेडिंग में करने वाले हैं। बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर का उपयोग मार्केट के मोमेंटम और वॉलेटिलिटी की पहचान करने के लिए किया जाता है। जब भी मार्केट में किसी शेयर या फिर इंडेक्स की प्राइस बॉलिंजर बैंड के अंदर होती है तब मार्केट में साइडवेज मोमेंटम है ऐसा हम मानते हैं, लेकिन जैसे ही मार्केट में कोई ट्रेंडिंग मूव आता है तब प्राइस बॉलिंजर बैंड को तोड़कर बाहर निकल जाती है। उस समय मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपसाइड और डाउनसाइड मूव आता है। ट्रेंडिंग मार्केट में ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बनाना आसान होता है, लेकिन साइडवेज मार्केट में ट्रेडर बार बार ट्रेड में एंट्री एग्जिट करते हैं और अपना नुकसान करवा लेते हैं। उससे बचने के लिए हम बॉलिंजर बैंड का दो मेथड से इस्तेमाल करेंगे। मेथड ऑन बॉलिंजर बैंड एक्स आज ई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मेथड बॉलिंजर बैंड ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड एरिया, मेथड एन बॉलिंजर बैंड एक्स आज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब भी मार्केट में साइडवेज ट्रेंड होता है उस समय हम बॉलिंजर बैंड को पॉसिबल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया की पहचान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस चार्ट में मार्केट में प्राइस जब भी ऊपर की तरफ जाती है तब प्राइस बॉलिंजर बैंड के ऊपर वाली लाइन से रेजिस्टेंस लेकर फिर से नीचे आती है, और जब भी प्राइस नीचे आती है तब नीचे के लाइन से सपोर्ट लेकर फिर से ऊपर मूव करती है। इस वक्त बॉलिंजर बैंड लाइंस मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। इस सेटअप को और अधिक एक्यूरेट बनाने के लिए हम प्राइस एक्शन में बन रहे की लेवल्स का उपयोग करेंगे, क्योंकि सिर्फ इंडिकेटर के भरोसे हम ट्रेड में एंट्री नहीं लेंगे। यहां इस चार्ट में प्राइस बॉलिंजर बैंड के अंदर ट्रेड कर रही है, इसका मतलब मार्केट में अभी साइडवेज मोमेंटम है। इसके साथ साथ प्राइस बार बार इस सपोर्ट लाइन को टच कर कर ऊपर की तरफ निकाल रही है और फिर से वापस नीचे आ रही है। ऐसे वक्त हम बॉलिंजर बैंड एंड प्राइस एक्शन में बन रहे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को साथ मिलाकर अच्छी ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। यहाँ इस चार्ट में प्राइस एक ही रेंज में ट्रेड करते वक्त बार बार नीचे इस लाइन में सपोर्ट बना रही है और ऊपर जाते समय इस लाइन से रेजिस्टेंस फेस करते हुए वापस नीचे आ रही है। उसी वक्त प्राइस बॉलिंजर बैंड के दोनों लाइन का सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में इस्तेमाल करते हुए दिखाई देगी। इसका मतलब भविष्य में जब भी प्राइस इस लेवल पर आएगी उस वक्त प्राइस फिर से इन लाइंस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में टकराकर वापस मुड़ सकती है। ऐसी सिचुएशन में आप रिस्क तो रिवॉर्ड के हिसाब से छोटा स्टॉप लॉस लगाकर अपसाइड में लॉन्ग ट्रेड और डाउन साइड में शॉर्ट ट्रेड में एंट्री लेकर अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मेथड 2 बॉलिंजर बैंड ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड एरिया। जब भी प्राइस कैंडल चार्ट में बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर के ऊपर और नीचे की लाइन को तोड़कर बाहर निकलती है उस वक्त एक बहुत अच्छा रिवर्सल ट्रेडिंग सेटअप बनता है। इस चार्ट में एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड के बाद प्राइस यहां बॉलिंजर बैंड के ऊपर ही लाइन को जैसे ही तोड़ती है उस वक्त प्राइस ओवरबॉट जोन में चली जाती है और यहां से पॉसिबल रिवर्स ट्रेड की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती है। आप छोटा स्टॉप लॉस लगाकर यहां से शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं और इस पॉइंट पर मार्केट में ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस जोन और नीचे की तरफ सपोर्ट जोन बनाकर प्राइस दिन भर इसी एरिया में मूव करती है। जब भी प्राइस सपोर्ट लाइन के पास आकर बॉलिंजर बैंड लाइन को नीचे की तरफ तोड़ने की कोशिश करती है उस वक्त प्राइस ओवरसोल्ड जोन में होती है और इस पॉइंट से पॉसिबल रिवर्सल ट्रेड में आप एंट्री बनाकर
बोलिंजर बैंड के ऊपर की लाइन को टारगेट मानते हुए एक अपसाइड का लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।